हेलो बच्चा पार्टी माय एन स्क्वेरियंस। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे करनी है तैयारी नीट की, यानी कि तैयारी जीत की। तो शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत प्यारा सा ये सेशन, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान, कैसे इन बचे हुए दिनों में हमें हमारी नीट 2023 की प्रिपरेशन करनी है। और आज ये करने के लिए मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ, हमारे साथ हैं हमारे फिजिक्स टीचर भी। तो कैसे हैं आप? Hey guys, बढ़िया मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी, ताकि हम सब लोग एक साथ जुड़े और हमारे बच्चों से, हमारे एक्सपीरियंस से थोड़ी जमकर हो जाए बात। और बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि तैयारी होने वाली है नीट की और यानी होने वाली है जीत की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने पॉइंट वाइज आपके लिए सब कुछ प्लान करके रखा है। तो निकालिए सर। पॉइंट नंबर 1, चलिए। यार सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं अपना सफर शुरू करने से पहले, अपनी तैयारी शुरू करने से पहले, कि यार विजन बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले जो बात करनी है वो ये करनी है कि हमारा टारगेट क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसके लिए भी कुछ सिंप्लीफाइड स्टेप्स लेकर आए हैं आपके लिए। भाई पीपीटी तो मैम ने ही डिजाइन की है और करी है बहुत इंटरेस्टिंग सी। तो देख लेते हैं कि हमारे लिए पिटारे में है क्या क्या। स्टेप वाइज चलने की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने से मतलब क्या है, ये दौर इस टाइम ऐसा चल रहा है कि हमारे मन में एक कश्मकश होती है कि हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें या दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना अपना गोल वाइजली चुनो है कि हमें कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि उसके पैटर्न को भी बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और उसी हिसाब से पीवाईक्यूज के साथ जो है वो हम आगे प्रिपरेशन को लेकर चलें। और दूसरा पॉइंट आता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक मेजरेबल अंदाज में, अटेनेबल अंदाज में। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आपने अनअटेनेबल गोल जो है वो सिलेक्ट कर लिया कि आज पूरे दिन में क्लास 11 करनी है फिनिश। नहीं, टॉपिक वाइज चलना है, चैप्टर वाइज चलना है। ऐसे चलना है कि जो आपका गोल है पर डे का, पर आवर का, वो अटेन हो। ठीक है यार फिजिक्स की भाषा में मैं कहना चाहूंगा कि जबरदस्ती ना फेज डिफरेंस मत क्रिएट करो अपनी लर्निंग और टीचर्स की मेंटोरशिप की या डिलीवरी की। फॉर एग्जांपल नीट निकेतन पे हमने आपको पूरा ही 45 डेज का प्लानर दिया है, बखूबी हम उसके साथ आगे चल रहे हैं। तो आप हमेशा प्लानर को फॉलो करेंगे तो उससे डिसिप्लिन में कभी उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं आएंगे और आप प्रॉपरली इन टाइम जो है वो अपनी सभी गोल्स अचीव कर पाएंगे। और कल सुबह से ही मैं कम्युनिटी पोस्ट भी हम लोग चालू कर देंगे, जिससे आपको ना ही सिर्फ प्लानर के साथ बल्कि पूरे दिन का शेड्यूल जो है वो भी सुबह सुबह मिल जाया करेगा यार। तो बहुत अच्छा है। यस, यानी कि आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। बात करते हैं और आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है हमारी एनसीईआरटी की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। तो यार हमने प्लानर के टाइम पे भी हमने आपको बताया था कि हमने पूरा जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से डिसाइड किया हुआ है जिससे हमारा एनसीईआरटी पे एम्फेसाइज करना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, इसे तो हम कवर करते हैं, बल्कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है, जो कि है हमारा अगला पॉइंट। एंड यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आपके लिए एनसीईआरटी इज योर बाइबल। उसको अच्छे से घोल के और पी जाओ, क्योंकि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स नीट में बेहद पूछे जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है एनसीईआरटी बुक से, और फिर जो हम क्वेश्चंस मेजरली जो करने ही करने हैं वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल। और आप चैनल पे देख सकते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो सीरीज है वो तीनों ही सब्जेक्ट्स में बिल्कुल अलग से चलेगी। जो अभी कुछ कारणों की वजह से शुरू नहीं भी हो पाई है वो भी आजकल में बहुत जल्दी से शुरू होने वाली है। तो चैप्टर्स की पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल कीजिए, और बहुत ही जल्द आपको जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स करने हैं उसके लिए आप, हमारा ये सजेशन है कि सभी सब्जेक्ट्स में आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ताकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे एक ही टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे सवाल भी किए जा सके।
और इतना ही नहीं यार, उसके लिए हम नेक्स्ट डे हर जो टॉपिक हमने एक दिन आज कराया है, अगले ही दिन हम उसके लिए लेकर आ रहे हैं आपके लिए NNTS, यानी कि कंपाइल्ड फॉर्म में आपको सवालों के साथ सोल्यूशन भी मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि तो आपकी तैयारी बखूबी हो चुकी है तो आप उसे टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं है, आप कुछ और सवाल बनाना चाहते हैं, तो सॉल्यूशंस को साथ में रेफर करते हुए आगे प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है कि हमें एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स ऐसे टॉपिक्स के लिए ज्यादा फॉलो करनी है जो टॉपिक्स आपको ज्यादा मुश्किल लगते हैं, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपने कम बनाए हैं। ऐसे टॉपिक्स के लिए आप किसको रेफर करोगे? एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉडल्स जो है ना यार, वो फेमिलियर हो सके। वो कहते हैं ना कि नए सवालों से डर किसको लगता है, नए सवालों से ही डर लगता है, सर पुराने से किसको लगता है? तो यार क्यों ना हम सभी नए सवालों को पुराना कर दें, अटेम्प्ट कर लो यार उनको। यस। तो लास्ट 15 इयर्स के जो क्वेश्चन है ये आपको सेपरेटली नहीं करने, आपको बस लेक्चर पूरे तौर तरीके से सुनना है। हम सभी लोग आपके लिए इस चैनल पे जो भी लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें लास्ट 15 इयर्स के PYQ सभी टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी साथ में। एग्जैक्टली तो आप लेक्चर में जो ये PYQs हैं वो आप हमारे साथ करोगे, और लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिल जाते हैं तो आप फटाफट से नोट्स रेफर करोगे, और जो बाकी के PYQs हैं जो कुछ लेक्चर में सिमिलर मॉडल्स जो डिस्कस नहीं हुए हैं वो आप एज प्रैक्टिस अटेम्प्ट करोगे। तो इन शॉर्ट प्रीवियस ईयर्स मिनिमम 15 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए कि बॉस यहां से तो कुछ भी आ जाए कर लेंगे, ठीक है? मोटिवेट करने लगी है ना काफी। ओके, चलिए, एंड अल्टीमेटली यार रिवीजन एंड रिवीजन। एंड जैसा कि मैं कहता हूं हर रात सोने से पहले खुद से ये सवाल जरूर करो यार, क्या आज के दिन में आपने कम से कम एक सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का पैक किया है? तो यार 45 डेज में 45 क्वेश्चंस की तैयारी बखूबी की जा सकती है, और हम भी आपके खड़े हैं साथ, आप भी हमारे साथ बने रहिए आपके प्यारे प्यारे चैनल नीट निकेतन पे। तो यस गाइस, रिवीजन आप डेली क्या करना है, आपने फॉर्मूला शीट जो है केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सारे रिएक्शंस, सारे ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज जो आपको इनऑर्गेनिक में बताए गए हैं वो आप फॉलो करो डेली, बिकॉज यार ये ऐसी चीजें होती है ना जो आप भूल जाते हो। तो इन शॉर्ट अगर आपको फॉर्मूले और ट्रेंड्स याद होंगे ना तो आप देखते ही आपके आधे क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी में तो वैसे ही हो जाएंगे, फिजिक्स के फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, और केमिस्ट्री वैसे भी सवाल ओरली बनाते हैं ना यार। हाँ ठीक है सर, हम भी वैसे ही करते हैं। ओके चलिए आगे। एंड अल्टीमेटली जो मैं मेंशन कर चुका हूं यार कि अगले दिन पिछले दिन के किए गए टॉपिक्स के लिए आपको मॉक पेपर्स मिलने वाले हैं, और अगर आपको लगे कि आपकी तैयारी बहुत है अच्छी तो मॉक पेपर्स को पेपर्स के रूप में अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन रेफर करके कुछ क्वेश्चन बैंक अपना थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा, जिससे नए नए सवाल भी आपको फेमिलियर से लगने लगे और आप हंसते मुस्कुराते एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और बाहर भी निकले उसी मुस्कुराहट। एग्जैक्टली। तो बच्चे आपको सैंपल पेपर्स कब करने हैं? जब आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो फिनिश हो जाएं, कोई बैकलॉग नहीं हो यार, ये मैम ने बहुत अच्छी बात कही। राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैकलॉग है तो एक रात लगाओ, ढंग से फाइट मारो और सभी बैकलॉग जो है वो चैनल से निपटा दो यार बढ़िया तरीके से। इसके अलावा सैंपल पेपर ऐसा नहीं है कि पूरा एक पेपर के लिए 24 घंटे ले लिए, ना बाबा ना। बिल्कुल, टाइम बैरियर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, यानी कि आपको हमेशा घड़ी का ध्यान रखना, मन के अंदर ये घड़ी सी होनी चाहिए कि अगर हम सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं यार तो एक सवाल इस लिमिटेड टाइम से ज्यादा जो हो वो ना ले रहा हो, वरना आपकी एफिशिएंसी मेन पेपर में भी इफेक्ट हो सकती है। राइट। तो अब आपको जो जो करना था, कॉन्सेप्ट्स कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, PYQs कर लिया, रिवीजन कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिया, अब क्या बचा? नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आप कितने पानी में हो ये आपको पता चल जाएगा। सो लास्ट पॉइंट आता है सेल्फ इंस्पेक्शन का। अब जहां आपको लगता है कि आपकी कमियां हैं, अगर देखो दिन अभी ज्यादा हैं तो अभी आप अपनी कमियों पे काम कर सकते हो, बट जैसे जैसे हम पास जाएंगे हमें जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं ना हमें उन्हें ज्यादा फिर स्ट्रॉन्ग करना है। सो नाउ इज द टाइम दैट यू वर्क ऑन योर वीकनेस, okay, and later on we will be working only on our strengths. Clear है? Yes. तो yes guys, this was the whole plan
which was for you. And in the end, we would just like to tell you, जब आप अपने आप को सेल्फ इंस्पेक्ट कर लोगे, सेल्फ असेसमेंट आपका हो जाएगा, उसके बाद भी हमारे बच्चों को मोटिवेटेड रहना है और अपनी कमियों से सीखना है। कहते हैं कि लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट ना वही होती है कि आपने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली, डरने का नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं लाने हैं, हम आपके साथ हैं और आपके लिए हैं। सो प्लीज डोंट वरी, वी आर विद यू। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड अपने हर दिन को यूटिलाइज करो, प्रोडक्टिव बनाओ एंड आप नीट फोड़ दोगे। क्यों? फोड़ेंगे, साथ में मिलके फोड़ेंगे। एग्जैक्टली। इन द एंड वी वुड जस्ट लाइक टू विश यू all the best and stay connected. Yes, so that is it for the day. Thank you for watching guys. I believe ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा और बेनिफिशियल रहा। मिलते हैं हमारे कुछ ऐसे ही अगले वीडियोस में। Till then, bye bye and all the best.